दोस्तों नमस्कार। देख रहे हैं आप बीबी न्यूज़ और मैं हूँ आलोक कुमार। और आज हम अपने स्टूडियो में हैं और मेरे बगल में बैठे हुए हैं अनूप ठाकुर, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, औरंगाबाद जिला से। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो थी, जो चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, वो एनडीए में आप लोगों ने ज्वाइन कर जी दिया। जी ऑफिशियल भी हो गया अनाउंसमेंट। जी। तो कैसे और क्या कहेंगे इस पे? पहले तो आपका वक्तव्य जरूरी है इस जिला के लिए। सबसे पहले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के युवा सांसद आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, जी आप अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि जो हमारी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, पार्टी के प्रति युवाओं का जो जनाधार जो बढ़ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रहा है, इससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाला जो लोकसभा 2024 का चुनाव होगा, उसमें हम लोग बिहार से 40 सीट है, 40 में 40 भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। और रही बात कि हमारे नेता जो हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, जो बिहार के बारे में, विकसित बिहार के बारे में सोचते हैं, यहाँ के युवाओं के बारे में सोचते हैं, तो इसी का कारण है कि आज जो युवाओं में जो चिराग पासवान जी के जो फैन होते जा रहे हैं, यही सब कारण है। क्योंकि बिहार में कोई उस तरह के युवा नेता में आज के डेट में दिख नहीं रहे हैं। और अगर आज के डेट में आप औरंगाबाद के कहीं भी चौक चौराहा पर अगर बात रखिए, पॉलिटिकल बात अगर होती है, उसमें सारे लोग कहते हैं कि नहीं, बिहार में अगर कोई नेता है तो वो चिराग पासवान जी हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आगामी जो चुनाव हो रहा है, या आने वाला जो चुनाव है, उसका इम्पैक्ट औरंगाबाद में और औरंगाबाद के जनता पे क्या होगा? देखिए, जो 2024 का जो चुनाव होगा, उसमें हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, या ये कहिए कि हमारे एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे, उनके साथ 100% कदम में कदम मिला करके हमेशा खड़ा रहेंगे। और जो बिहार के हमने अभी पहले भी कहा कि युवाओं को जो चिराग पासवान जी जो पसंद हैं, वो पूरे बिहार में, अभी देख लीजिए नालंदा का कार्यक्रम, चाहे और जगह जो हम लोग युवा संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसमें काफ़ी युवाओं जो लोग जानते हैं कि फलाने जगह उनका युवा संवाद है, तो ऑटोमेटिक अपने आप वहाँ चल करके वहाँ के युवा पहुँचते हैं, क्योंकि हमारे नेता का भाषण सुनने के लिए। और युवा जो है उनसे बहुत प्रभावित है कि अगर कोई बिहार में नेता है, वो सिर्फ चिराग पासवान जी हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, और मुझे लगता है कि सवाल ज़रूरी भी है। हमेशा से जब स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जीवित थे, तो ये पार्टी जो थी हमेशा पिछड़े वर्ग की पार्टी के रूप में जानी जाती थी, वैसा ही बनाया गया था, फॉर्मेशन भी उसी तरह का था। तो आज के समय में आप लोग एनडीए का हिस्सा हो गए, चुनाव भी आ गया एनडीए के हिसाब से, एनडीए के साथ में ही लड़ेंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय कहीं ना कहीं क्या पिछड़े लोग जो हैं, चूँकि हम बिहार में बैठ के बात कर रहे हैं, तो जाति के बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं, बिना जाति या कोई भी चीज़ यहाँ संभव नहीं है बिहार में खास करके। तो क्या पिछड़ी जातियों का विश्वास आप पर से कुछ ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का स्लोगन है, धर्म न जात करे सबकी बात। हमारे पार्टी में जो है, कुछ लोग पहले कहा करते थे कि लोजपा मतलब पासवान की पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी में सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं। ये सिर्फ जात पात पर के बांट करके ये महागठबंधन वाले और इस तरह से बिहार में सत्ता काबिज किए हुए हैं, लेकिन हमारी पार्टी का यह सोच नहीं है, सबके बारे में सोचती है। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो
दूसरी बात है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ हम तो लगभग 2015 का फर्स्ट से ही, जनवरी से ही यहाँ के औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष हैं जी। और उन पार्टी में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि राजनीति में हम राजनीति करें तो इस देश के सबसे अच्छे नेता के रूप में हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उनका सोच था कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के जो है हिमायती थे। उन्होंने सबका अधिकार के बारे में हमेशा पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा है। तो हमने यह सोच करके उनके साथ लंबे समय से काम भी किया, चूँकि औरंगाबाद ज़िला में हम 2015 से लेकर के 20 तक तो उनके साथ हम काम किए हैं। उनके साथ कई एक बार हम लोगों को बैठ करके डिस्कस करने का, कुछ राजनीतिक डिस्कस करने का मौका भी मिला है। तो हमारी सोच है कि हमारे पार्टी में जो लोग अगर युवा राजनीति में आना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, तो एक अच्छे नेता के रूप में हमारे देश के, इस बिहार के आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, इनके साथ आएँ और इनके साथ काम करने में एक बहुत ही दूसरे तरह का हम लोग को सुकून महसूस करता है, क्योंकि इनका सोच ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब हमारा बिहार फर्स्ट होगा तभी हमारे बिहारी फर्स्ट होंगे। आज देख रहे हैं आए दिन दूसरे स्टेट में जो है हम बिहारियों को गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, और दूसरे स्टेट में भी अगर किसी तरह का घटना होता है तो हमारे नेता ही एक ऐसे बिहार के नेता हैं कि जो दूसरे स्टेट में जा कर के अपनी बात को, बिहार की बात को रखते हैं, बुलंदी से रखते हैं। तो हम तो विश्वास करते हैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पर कि जो इनका विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विज़न के साथ हम तमाम साथी मिल कर के इस विज़न को आगे बढ़ाएं। तो आपको लगता है कि बिहार में जो मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलेगा इस बार? जी बिल्कुल बदलेगा। हमने तो पहले आपको बता दिया कि इस बार जो है, पिछले बार तो एक सीट महागठबंधन के खाते में चल गए थे, लेकिन इस बार जो लगता है कि 2024 में 40 के 40 सीट जो है एनडीए गठबंधन में आएगा। तो लगता है कि इस बार बिहार का जी बिल्कुल बिहार का विकास होगा। चलिए, तो हम लोग भी आशा करते हैं और बीबी न्यूज़ भी आशा करता है कि इस बार कुछ अच्छा देखने को मिले और धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ के लोग बात करें। और ये आपको मिलवाया हमने श्री अनूप ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। बिल्कुल जैसे चिराग पासवान जी एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, वैसे ही इस जिला में एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं अनूप जी। तो अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दोस्त।